हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका फिर से हमारे यूट्यूब चैनल फार्मा सेल्स गुरु में। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और आप लोगों को दीपावली, गोवर्धन पूजा और भैया दूज की ढेर सारी शुभकामनाएं। और आइए शुरू करते हैं अपना अगला सेशन। आज के वीडियो में फ्रेंड्स हम बात करेंगे, कोई भी कंपनी है, कोई ऑर्गेनाइजेशन है, खासकर सेल्स में, तो उसमें एक हायरार्की होती है और उस हायरार्की के अंतर्गत फ्रेंड्स छोटे से लेके ऊपर कौन कौन सा उसमें पोजीशन होता है और उसको क्या बोलते हैं। हम आप आज बात करेंगे, जैसे फार्मा सेक्टर में की बात कर रहे हैं, फार्मा सेक्टर में है तो फार्मा सेक्टर में क्या हायरार्की होती है उस पे हम बात करते हैं। आइए देखते हैं। सबसे पहले होते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं अपनी भाषा में एएमआर। एएमआर फ्रेंड्स होते हैं मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव। मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव इनको बोला जाता है, मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव, जिसको शॉर्ट में मेडिकल रेप भी कहते हैं हम लोग। और मेडिकल रेप का जो काम है, जैसा कि हम अपने पिछले वीडियो में बता चुके हैं, सेल को मैनेज करना, सेल करना, आरसीपीए करना, केमिस्ट और डॉक्टर से अपना रिलेशन बनाना, बिल्डअप करना, और सबसे मेन बात होता है अपने टारगेट को अचीव करना। इनके बाद होते हैं एरिया सेल्स मैनेजर, एएसएम, एरिया सेल्स मैनेजर या एबीएम, एरिया बिजनेस मैनेजर। एरिया सेल्स मैनेजर या एरिया बिजनेस मैनेजर होते हैं जो कि मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव को हैंडल करते हैं। एरिया सेल्स मैनेजर जो होता है वो मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव को गाइड करता है, उनको हैंडल करता है, लीडरशिप का काम करता है। और एरिया सेल्स मैनेजर का भी काम अपने टेरिटरी के दिए हुए एरिया के दिए हुए टारगेट को अचीव करना होता है। लड़कों के साथ मिलके, एमआर के साथ मिलके अपने टारगेट को अचीव करना इनका मेन काम है। और ये कंपनी और एमआर के बीच की एक बॉन्डिंग होते हैं। एरिया सेल्स मैनेजर जो होता है, कंपनी और एरिया सेल्स मैनेजर के बीच में एक कम्युनिकेशन जो होता है वो मैनेजमेंट का कम्युनिकेशन होता है। यहाँ से मैनेजमेंट शुरू हो जाता है। इसके बाद दोस्तों जो आते हैं उनको बोलते हैं आरएसएम। आरएसएम भी बोलते हैं और किसी किसी कंपनी में आरबीएम भी बोलते हैं। आरबीएम दिखाई दे रहा होगा, आरबीएम। आरएसएम होते हैं रीजनल सेल्स मैनेजर, या आरबीएम कह लीजिए रीजनल बिजनेस मैनेजर। रीजनल सेल्स मैनेजर जैसे एरिया सेल्स मैनेजर का काम होता है वो अपने एरिया के टारगेट को अचीव करना लड़कों के साथ मिलके। रीजनल सेल्स मैनेजर का भी वही काम है। जितने भी लोग यहाँ पे हैं सब सेल्स के लिए ही कंसर्न है। रीजनल सेल्स मैनेजर अपने रीजन के टारगेट को अचीव करता है, जिसमें एरिया मैनेजर के साथ में मिलके और मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव के साथ में मिलके ये अपने टारगेट को अचीव करता है। इनका भी काम सेल का ही है, ये भी कंसर्न है सेल के लिए ही। स्ट्रेटेजी बनाना, एरिया मैनेजर से बात करना और फॉलो करवाना इनका काम है। इसके बाद दोस्तों आते हैं हम लोग, इनके बाद आते हैं जेडएसएम। ये कहीं कहीं जेडबीएम भी बोले जाते हैं। जेडएसएम जोनल सेल्स मैनेजर, जेडबीएम जोनल बिजनेस मैनेजर। काम एक ही है, नाम अलग है, वहाँ सेल्स मैनेजर, वहाँ बिजनेस मैनेजर। जोनल सेल्स मैनेजर जो है आरएसएम जोनल सेल्स मैनेजर को रिपोर्ट करता है। और जोनल सेल्स मैनेजर भी सेल्स के लिए ही कंसर्न है। इनका एरिया बढ़ गया, ये पूरे जोन के सेल को टारगेट अचीव कैसे करेंगे, पूरे जोन का इनके अंडर में पूरा जोन है। ये आरएसएम को हैंडल करेंगे, आरएसएम एसएम को हैंडल करेंगे, एसएम मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव को हैंडल करेगा। तो जोनल सेल्स मैनेजर जो होते हैं इनका काम है अपने पूरे जोन को मैनेज करना और क्या टारगेट है, क्या स्ट्रेटजी है, उसको फॉलो करना और करवाना लोगों से। जोनल सेल्स मैनेजर के अंडर में आरएसएम होते हैं, आरएसएम के अंडर में एरिया सेल्स मैनेजर होते हैं और एरिया सेल्स मैनेजर के अंडर में मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव होते हैं। इसके बाद दोस्तों जोनल सेल्स मैनेजर के बाद आते हैं नेशनल सेल्स मैनेजर, एनएसएम। नेशनल सेल्स मैनेजर। अब नेशनल सेल्स मैनेजर पूरे नेशन, मतलब पूरे राष्ट्र के, पूरे
कंट्री के एक ही होता है और इसके अंडर में ये सभी लोग होते हैं। ये भी सेल के लिए कंसर्न है, सेल के लिए रखे गए हैं। क्या स्ट्रेटजी प्लान करना है, कंपनी क्या ला रही है, क्या दे रही है, ये जेडेसन से अपना डिस्कशन करेंगे। जेडेसन इम्प्लीमेंट करेगा आरएसएम को, आरएसएम एसएम एसएमएमआर। दोस्तों एनएसएम के बाद आते हैं वाइस प्रेसिडेंट। वाइस प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट भी सेल्स के लिए ही रखे गए हैं, सेल्स के लिए भी कंसर्न है। ये पूरी कंपनी को देखते हैं। कहीं कहीं तो इसमें कंपनी के मालिक खुद इन्वॉल्व होते हैं, कंपनी के जो मालिक होते हैं खुद वो इन्वॉल्व रहते हैं और पूरा इन्हीं के देख रेख में पूरा होता रहता है, काम चलता है। तो वाइस प्रेसिडेंट के बाद में फिर आते हैं सीएमडी। चीफ जो होते हैं, चीफ मैनेजमेंट के चीफ होते हैं, सीएमडी होते हैं। और ये सीएमडी भी ये कंपनी के ही ओनर होते हैं। ये ओनर जो होते हैं वही होते हैं, यहाँ भी ओनर होते हैं। किसी किसी कंपनी में बाहर के लोग रखे जाते हैं, लेकिन खास कर ओनर ही होते हैं। तो अभी ये हम लोगों ने देखा, हम एक बार फिर से इसको समराइज करना चाहेंगे कि कौन किसके बाद आता है। साइकिल वे में चलते हैं। ये मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव हो गए, फिर हो गए एएसएम, फिर यहाँ पे हो गए आरएसएम, फिर हो गए जेडएसएम, फिर यहाँ पे हो गए एनएसएम, फिर हो गए वाइस प्रेसिडेंट, फिर हो गए सीएमडी। दोस्तों ये फार्मा सेक्टर में हायरार्की है। मेडिकल रैप से शुरू होता है जो कि स्टार्टिंग से, फिर एरिया सेल्स मैनेजर, फिर रीजनल सेल्स मैनेजर, फिर जोनल सेल्स मैनेजर आते हैं। इसके बाद नेशनल सेल्स मैनेजर आते हैं, फिर वाइस प्रेसिडेंट और सीएमडी। की तरफ से आप लोगों को बहुत कोशिश किया, जो बता सकते हैं हमने बताया। अगर आपको इसमें कहीं कोई दिक्कत लगे, कोई मिस्टेक समझ में आए तो आप हमको कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, या कुछ आपको अगर कंफ्यूजन हो, कहीं कुछ पूछना हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। आज का वीडियो बस यहीं पर खत्म करते हैं और आशा करते हैं कि आपको अच्छा लगा होगा और आपके उपयोग में आएगा। अगर अच्छा लगे तो हमारे वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और अपने दोस्तों में भेजें। थैंक यू।